कि मजदी पैन है, सारे एक दूसरे का गंद छुपाने में एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं। और इन 11 लोग मेरे घर में आए, रेड की, मेरे घर में तमाम मैट्रेसेस उठा दिए, सोफे तक हिला दिए। गिरफ्तारी के यानी कि 1 घंटे बाद ही आपको प्ले कार्ड पकड़ा के आपकी तस्वीर को वायरल कर दिया गया। ये किसने किया? असल रेड तो उस पर बनती है कि जिसके मोबाइल में वो गंद पड़ा है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आयशा अली खान से आपका कोई पहले रब्ता था या अब रब्ता हुआ है? कौन है वो और किधर रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। आज मैं जो बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक ऐसी स्टोरी है हमारी पाकिस्तान की बेटी की, बहन की, जो आपके दिल को दहला कर रख देगी। अब स्टोरी कुछ ऐसे थी कि आयशा अली ख़ान ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी वीडियोस लीक की गई। बिलाल शबीर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त बलूचिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक एप्लीकेशन दे दी। हालांकि इनका उनसे कोई मिलना जुलना नहीं था, फिर भी इन पे घुमा फिरा के केस का रुख मोड़ने के लिए इन पर थोप दिया गया। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हारिस। अच्छा, मुझे ये बताएं हिना डोगर, आप पर ये एप्लीकेशन दी गई तो आपको एफआईए उठाने आई? अच्छा हाँ, मुझे एफआईए लाइक उन्होंने हमारे घर में रेड किया, और रेड करने के बाद जो है मुझे एफआईए के जो थाना है गुलबर्ग में उसमें ले गए। अब एफआईए का एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन मौसूल होती है तो 3 नोटिस दिए जाते हैं, और अगर तीसरे नोटिस पे भी कोई शख्स पेश ना हो, इन दैट केस आपको रेड करके उठाया जाता है। आपके घर से सिर्फ आपका फ़ोन और मुतल्लिका इंसान को लिया जाता है। लेकिन 11 लोग मेरे घर में आए, रेड की, मेरे घर में तमाम मैट्रेसेस उठा दिए, सोफे तक हिला दिए, जैसे वो किसी चीज़ की तलाश कर रहे हों। अच्छा, अब इन्होंने जब एफआईआर काटी तो एफआईआर के अंदर सिर्फ एक मेरा पर्सनल यूज़ का फ़ोन जो है वो ही मेंशन किया, ना लैपटॉप मेंशन किया, ना बाकी डिवाइसेस मेंशन। बाकी चीज़ें पी गए? बाकी चीज़ें क्यों नहीं मेंशन की? एग्जैक्टली पी गए। क्यों मेंशन होना चाहिए थी, नामजदगी होनी चाहिए थी। सिर्फ मेरा एक फ़ोन जो था वो इन्होंने नामजद किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वीपीएन था फ़ोन के अंदर। अब वीपीएन आपको भी पता है, टिकटॉक पाकिस्तान में आए दिनों ब्लॉक हो जाता है, तो हम लोग वीपीएन लगाते हैं टिकटॉक देखने के लिए। अब इन्होंने कहा क्योंकि हिना को हमने डिक्लेयर करना है, ये एक हैकर है, मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, IT से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता है नहीं, और हैकिंग इतनी ईजी नहीं है, और वो भी एक सरकारी अफसर की हैकिंग फ़ोन। अच्छा, उसने घुमा के जो एफआईआर आप पे करवा दी। और मुझे ये बताएं कि जब पुलिस ने रेड किया, आप कहती हैं कि 11 लोग आए, तो उसमें सिर्फ मेल थे कि फीमेल्स भी थी? उसमें 2 ख़वातीन भी थी, 2 उनकी सब इंस्पेक्टर्स या हवलदार, आई डोंट नो देयर डेजिग्नेशन वो थे, लेकिन कोई उन्होंने सिविल कपड़ों में थे, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। पहले तो हम हैरान थे, हम उनसे कह रहे थे कि आप हैं कौन, आप हमें बताएं। मतलब हम वी नेवर नो, कोई एक ये डकैती या कोई इस तरह का अगवा का भी मामला हो सकता है अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना। दे हैवंट टोल्ड अस एनीथिंग एट ऑल। फिर मैंने कहा आप हमें सर्च वारंट्स दिखाएं, आप हमें दिखाएं कि आपके पास क्या अरेस्ट वारंट्स है। वो भी उन्होंने नहीं दिखाए, बल्कि सिर्फ एक कार्रवाई की, एक तरीके से अगवा कहा जा सकता है, इसको अरेस्ट नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आप मतलब आपको अगवा करने आए, अरेस्ट करने नहीं आए? एग्जैक्टली, अगर आप अरेस्ट करने आए, प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का। एक आप मुझे अरेस्ट वारंट्स दिखाएं, सर्च वारंट्स दिखाएं, और आप वो जो 3 नोटिस दिए जाते हैं वो भी मुझे सेंड किए जाते। गिरफ्तारी के यानी कि 1 घंटे बाद ही आपको प्ले कार्ड पकड़ा के आपकी तस्वीर को वायरल कर दिया गया। ये किसने किया? ये इंस्पेक्टर रिजवान वकास जो कि इस सारे मामले को देख रहे थे। बिलाल शबीर ये मानता है कि उसके मोबाइल में लड़कियों की नाजेबा वीडियोस थी। अकॉर्डिंग टू एफआईआर वो इस चीज़ की कन्फेशन करता है कि मेरे फ़ोन में नाजेबा वीडियोस मौजूद थी, जो कि अकॉर्डिंग टू एफआईआर मैंने हैक करके लीक कर दी, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो नहीं मुझे नजर आई। एफआईए ने जैसे आपको रेड करके पकड़ा, तो उस तरह बिलाल शबीर को क्यों नहीं पकड़ा? उसके मोबाइल में तो वीडियोस हैं नाजेबा, जो कि असल रेड तो उस पर बनती है कि जिसके मोबाइल में वो गंद पड़ा है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो एप्लीकेशन का सिर्फ रुख आपकी तरफ मोड़ने के लिए। आप डीजी को मिली, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि उसको जिसके मोबाइल में ये सब कुछ है, जो असल मुजरिम है, उस तक आप क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी, और मैंने री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी, फिर मैंने वज़ीर आज़म पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका कोई अमल नहीं हुआ। मुझे तो अब तक यही सामने आया हुआ है कि मजदी पैन है, सारे एक दूसरे का गंद छुपाने में एक दूसरे की पूरी हेल्प करते। आयशा अली खान से आपका कोई पहले रब्ता था या अब रब्ता हुआ है? कौन है वो और किधर रहती हैं? अच्छा, आयशा अली खान का मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि बिलाल शबीर से पहले कभी पिछले 5 साल में 10 साल में कभी फ़ोन पे राब्ता, कभी मुलाकात या किसी किस्म की दोस्ती थी? नहीं, मेरी कोई नहीं थी और ना ही मैं आयशा अली ख़ान को जानती। अच्छा, अब वो वीडियो ऑडियो कॉल की हम बात कर रहे थे कि उस ऑडियो कॉल में ये भी कहा गया कि आपको हम आपको पता है आपको मीडिया पे गंदा किया जाएगा। मैंने कहा इससे ज़्यादा मज़ीद गंदा क्या किया जा सकता है कि आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं, ऑब्वियसली कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि ये फीमेल न्यूज़ एंकर थी, हैकर थी, ब्लैकमेलर थी अकॉर्डिंग टू द थंबनेल्स। इससे ज़्यादा मज़ीद गंदा क्या किया जा सकता है? मुझे दोबारा से धमकाया गया कि आपको दोबारा से बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आप इस मुल्क में रहना चाहती है, दिस इज़ अनदर कोरिया, साउथ कोरिया एंड इज़राइल, ये तक कहा गया। मैं वो स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस के और वो ऑडियो कॉल भी आपको प्रोवाइड करूंगी, सो हमारे नाजरीन जो है वो भी देख सके। देखिए मेरी बात सुने, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे कोई ऐसा बैकग्राउंड की ज़रूरत है। सेकेंडली अगर मैंने सिर्फ एक ये बात की है कि ऑडियो मेरे पास मौजूद है और वो आके जो भी इदारा है वो मुझसे ले ले, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं मीडिया पे ले आऊँगी उसको, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ आ रही है ना कि आपका इशारा किस तरफ है। तो मेरा इशारा बिल्कुल ठीक है, मैं हक पे हूँ और मैं क्यों चुप करके बैठ जाऊँ? अच्छा मुझे बताइए कि अगर आप हक पे हैं तो इस बात की गारंटी है आपको इंसाफ मिलेगा? मिले ना मिले मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगी ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि मीडिया से कब से वाबस्ता हैं और किस चैनल में काम किया, और एक मीडिया की एंकर को ही उसने निशाना बना दिया, क्यों? अच्छा, उन्होंने मीडिया की एंकर मुझे नहीं समझा, उन्होंने समझा कि पाकिस्तानी एक लड़की है और ये लड़की जो है आपको पता है हमारे मुआशरे में जब कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाए तो हर कोई अपनी इज्जत के लिए चुप करके घर में बैठ जाता है। इन्होंने मुझे एज अ एंकर नहीं समझा, इन्होंने समझा कि ये एक लड़की है, हम इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, इसके घर वाले इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने सिटी नेटवर्क के साथ काम किया, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की, 7 न्यूज़ के साथ काम किया, फिर मैंने 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम भी किया हकीकत के नाम से, और मैं वहाँ उस चैनल से वाबस्ता रही। बात करें कातिल वायरस की तो कोरोना वायरस बेकाबू, दुनिया भर में जेहलम में पुलिस एहलकार की जदीद असलहे की नुमाइश वाबस्ता रही 1-1.5 साल। उसके बाद मैं PNN पे काम कर रही थी जब ये सारा मामला बना। PNN एक बड़ा नामवर चैनल है, अगर उनको पता होता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमती इदारा या सरकारी अफसर मीडिया वाले पे गलत इल्ज़ाम लगाकर बच सके। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह अब ये बच नहीं पाएंगे। एक तो करप्शन इन्होंने की और ऊपर से करप्शन को छुपाने के लिए एक इतना घिनौना खेल खेला गया, तो ये घिनौनी हरकतों का घिनौना ही इंशाल्लाह जो है नतीजा भी निकलेगा। मीडिया मेरे साथ है, आप सब लोग मेरे साथ हैं। जी नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद थी हिना डोगर। इन्होंने खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया और इनसे सारी बातें हमने पूछी, हमने इनसे सारे सवाल पूछे कि किस तरह इनको फंसाया गया और किस तरह इनको गिरफ़्तार किया गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।